बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ टीम पाकिस्तान की जो T20 सीरीज़ थी वो नाकामी के साथ अपने अख्ताम पर पहुंची है और इस सीरीज़ में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है 2-1 से। सीरीज़ के इब्तदाई दो मुकाबलों में अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और तीसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने 66 रन से ठीक कामयाबी हासिल की। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत देर की बहर वहाँ पे आते। आप टिकट लेने के लिए खिड़की की कतार में खड़े हुए थे और आपको टिकट मिल गया, लेकिन आप जिस बस में जाना चाहते थे वो निकल गई। अब आपको अगली बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन शायद टीम पाकिस्तान जिसको लीड कर रहे थे शादाब खान, उनको तो ये मौका भी मैसर नहीं आया, क्योंकि उनका जनाब शारजा का दौरा बहैसियत कप्तान अपने अख्ताम को पहुंचा और वो इस दौरे में टीम पाकिस्तान को बहैसियत कप्तान जो है वो कामयाबी दिलवाने में नाकाम रहे। और इस नाकामी में टीम पाकिस्तान की कोताहियाँ, गलतियाँ अपनी जगह, उनके अपने फैसले और उनकी अपनी सिलेक्शन बतौर कप्तान बिल्कुल इस नाकामी में अहमियत की हामिल थी। मैं कहीं सुन रहा था कि शादाब खान कह रहे थे कि जी इस टीम को तो अब मुझसे पूछा भी नहीं गया मुंतखब करते हुए, और इस टीम की जो बनाने में मेरा कंसर्न नहीं था, मैं कप्तान था इस टीम का। बट ये भी मानने वाली बात है, ये भी जानने वाली बात है कि वो गुज़िश्ता 3 साल से इस टीम के वाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो वाइस कैप्टन है। और उनको जो टीम दी गई, अगर ऐसा था तो बिल्कुल वो अपना कंसर्न दे सकते थे और इस टीम में तब्दीली करवा सकते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस टीम को लड़वाया है, जिस तरह उन्होंने इस टीम को खिलाया है, उनकी अपनी कप्तानी की अहलियत पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। ठीक तीसरे मैच में टीम पाकिस्तान जीती, वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लेने में कामयाब रहे, लेकिन बावजूद इसके बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं शादाब खान के ऊपर वाइट बॉल क्रिकेट में। क्या उनको पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन होना चाहिए? वाइस कैप्टन का मतलब यह है कि आप जो हैं वो मुस्तकबिल के कप्तान हैं। तो क्या शादाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड करते हैं, क्या उनमें ये अहलियत, ये सलाहियत है कि वो टीम पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। T20 क्रिकेट में उन्होंने अपनी विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की है, लेकिन हर कोई कप्तान नहीं बन सकता। वो हमारे फॉर्मर क्रिकेट चेयरमैन रमीज़ हसन राजा कहते थे ना कि मुझे लीडर चाहिए, मुझे कप्तान नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बड़ा मसला है। और ये भी एक अलमिया ही मैं कहूँगा कि बाबर आज़म की कप्तानी, बाबर आज़म का T20 क्रिकेट में खेलने का अंदाज़, मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द उनका घूमना, वो सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। बट शादाब खान जो है वो भी जनाब सही मानों में अपने किरदार को इस मुख्तसर सीरीज़ में निभाने में नाकाम रहे। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और इसके पीछे अगर हम देखना चाहें क्या गलतियाँ की हैं शादाब खान ने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि तीसरे मैच में टॉस के मामले में वो नाकाम रहे और उनके जो अपोजिट कैप्टन थे राशिद खान, उन्होंने टॉस जीतकर कहा कि कंटिन्यूटी चाहते हैं और उन्होंने जो है फील्डिंग का इंतखाब किया। बट शादाब खान कह रहे थे कि जी अगर हम भी टॉस जीते तो हम भी यहाँ पर जो है वो पहले फील्डिंग करने के लिए जाते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उनको ख्याल आया तीसरे मैच में जो है इफ्तिखार को टीम में शामिल किया गया। शान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको हैमस्ट्रिंग का एक प्रॉब्लम थी। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई बाहर बैठे बैठे कैसे उसको हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। बट पाकिस्तान क्रिकेट में जो इंजरीज़ होती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को बाहर बैठाना होता है, तो ये चीज़ें जो है मेरे लिए कुछ नई नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है इस हवाले से, अगर मैं बात करना चाहूँ तो बड़ी लंबी कहानी बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इस सीरीज़ तक रहना चाहता हूँ, इस सीरीज़ में खिलाड़ियों की कारकर्दगी तक रहना चाहता हूँ। तो शादाब खान ने अगर तीसरे मैच में दूसरा ओवर इमाद वसीम से करवाया तो सवाल ये है कि भाई फिर आपको ये काम दूसरे मैच में भी करना चाहिए था। आपके लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन थी, आपके लिए आगे कुआं पीछे खाई थी, आपको दूसरा मैच जीतना चाहिए था। दूसरा मैच अगर आप जीतते नहीं तो सीरीज़ आपके हाथ से निकल जाती। ठीक है, पहले मैच में आपने 20 ओवर बैटिंग की, आप 100 के हिस्से को टच नहीं कर सके। सेकंड मैच में आपने 130 रन किए, बहुत अच्छे नहीं थे तो बहुत बुरे भी नहीं थे हमारी जो बॉलिंग लाइनअप की उसको देखते हुए, और अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी उसको मद्देनजर रखते हुए। और यकीन जानिए, मैं आपको कहूँ कि अगर इस टीम को अभी अफगानिस्तान के साथ दोबारा खिलाया जाए ना तो नहीं जीत सकती अफगानिस्तान की टीम। वेरी सॉरी टू से। राशिद खान प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खुद कह रहे थे कि हमारा जो टारगेट है वो T20 वर्ल्ड कप है। वो खुद कह रहे थे कि जी हम जीत गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉकेट हैं जिसको अभी हमें ठीक करने की ज़रूरत है।
और डेफिनेटली अपनी बैटिंग लाइनअप की कारकर्दगी पर उनको बड़ा सीरियस कंसर्न होगा। और आज आपने देखा कि पाकिस्तान टीम ने 182 किए स्कोर बोर्ड पर सजाए, टांगे हिल गई एकदम कज़ा रसीदा पत्तों की तरह। अफगानिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप बिखर गई, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद शादाब खान अगर करते तो शायद सीरीज़ का नतीजा कुछ डिफरेंट होता, बट अफसोस के वो ये नहीं कर सके और अफसोस के सीरीज़ हमारे हाथ से निकल गई। यहाँ पर जो सेकंड मैच में हम अपनी उसी टीम के साथ मैदान में उतरे, एक तब्दीली हमने की, नवाज़ को हमने टीम में शामिल किया। ये बात मैं कर चुका हूँ पिछली वीडियो में कि जी नवाज़ को आपने पिछले मैच में बाहर बिठाया, इस मैच में खिलाया तो उनसे 4 ओवर डलवा दिए। इमाद वसीम जो पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे उनसे आपने 1 ओवर डलवाया। फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब तीसरे मैच में जब आपने इमाद से पहला ओवर सेकंड ओवर करवाया तो आप बॉलिंग करवाना भूल गए नवाज़ से, उनसे आपने 1 ओवर डलवाया। हाँ, अपने ओवर आप करने के लिए आ गए और अपने आपने ओवर पूरे किए, 3 विकेटें आपने ली और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपने हासिल किया। देखिए, पाकिस्तान टीम की कप्तानी हो या किसी भी मुल्क की कप्तानी हो, बिल्कुल कोई इतना आसान काम है नहीं। और इस कप्तानी को जो है वो एक्सेप्ट करना, फिर टीम को ग्राउंड में लड़ाना कुछ इतना आसान काम होता नहीं। तो दबाव आया होगा शादाब खान के ऊपर, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जो उनका टीम सिलेक्शन था वो समझ से बाहर है। आप बिल्कुल सायम अयूब को डेब्यू कराते, आपने कंटिन्यूटी रखी, तीसरे मैच में भी उनको खिलाया और आपने देखा कि सायम अयूब नए खिलाड़ी हैं, अभी यंगस्टर हैं और उन्होंने जनाब अपने 50 के लिए बैटिंग नहीं की। मैंने ट्वीट भी किया कि जी बड़ा लंबा जाएगा ये लड़का, अगर इसी अप्रोच के साथ, इसी हुब्बुल वतनी के साथ ये लड़का खेला तो डेफिनेटली इसका करियर जो है ना वो मुझे लंबा होता हुआ लग रहा है। और थोड़ा पेशेंस उन्होंने शो किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, कह रहे थे थोड़ा सा घबराया हुआ था तीसरे मैच में। डेफिनेटली पहले 2 मैचों में आपने परफॉर्मेंस नहीं होगी तो दबाव तो आपके ऊपर आएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जी अपनी उसने हाफ सेंचुरी को सेक्रीफाइस किया, 50 करते उनका पहला 50 होता T20 क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, चला दिया उन्होंने और आउट होकर चले गए। टीम के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि जी हम इसको रिलेट कर रहे हैं बाबर आजम से। यार बात दरअसल ये है कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ये हमारे मुल्क में होता है, दुनिया के क्रिकेट में होता है, हम ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। देखिए, बाबर आजम 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर उनको T20 क्रिकेट खेलनी है तो उनको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा, उनको जनाब मैच को फिनिश करना होगा, क्योंकि वो क्रिकेट की दुनिया के एक बड़े बैट्समैन हैं और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है इंडिविजुअल ब्रिलियंस में तो उनके करीब करीब भी कोई नहीं है। लेकिन अब उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो टीम की जीत में कन्वर्ट करने की बात है। ये तनकीद नहीं है, ये कहीं से भी तनकीद नहीं है, या बाबर आजम के ऊपर जो है वो बिला वजह कोई बात नहीं है। ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन की हैसियत से, पाकिस्तान क्रिकेट को चाहने वाले की हैसियत से ये एक बिल्कुल दुरुस्त सवाल है और इसमें आप जो है वो कोई ये नहीं कह सकते कि जी किसी की एंगलिंग है, कोई एजेंडा लेकर चल रहा है। भाई बाबर आजम पाकिस्तान से खेलते हैं, पाकिस्तान बाबर आजम को खिलाता है, या बाकी खिलाड़ी खेलते हैं, उनका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो यही होता है कि जी पाकिस्तान टीम को जिताना है। उनकी परफॉर्मेंस अगर टीम के काम नहीं आएगी, बेकार ऐसी परफॉर्मेंस जो टीम के काम नहीं आती। फिर आप देखो कि अब एहसान उल्लाह 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, उनके लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा हल्के आ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, इतनी जल्दी क्या है। अभी आप देखें वही नसीम शाह थे जो लास्ट ईयर जो एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के हीरो बने थे और उनको इस मैच में आराम कराया गया। इस मैच में जो है वसीम जूनियर को खिलाया गया पूरे पैशन के साथ, पूरे जज्बे के साथ। आते ही उन्होंने पहले छक्का भी मारा, बॉलिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की। तो देखें क्रिकेट जो है ना, कभी भी आप थोड़ा सा रिलैक्स हुए पीछे वाला आपकी जगह ले लेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट में तो जनाब यहाँ चढ़ते सूरज के लोग पुजारी हैं, एक को ऊपर चढ़ाते हैं दूसरे को नीचे उतारते हैं, लेकिन इंटेंशन वो चीज़ है जो आपकी किसी को जो है ना वो गुमराह नहीं कर सकती। अगर आपकी इंटेंशन है तो फिर आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। सायम अयूब की आप बात कर लें, उनकी इंटेंशन थी और बिल्कुल सही तनकीद हुई सेकंड मैच में। जिस तरह इमाद वसीम ने बैटिंग की, जिस तरह शादाब खान ने बैटिंग की, शॉटें नहीं लग रही थी, हमारी टीम के पास विकेटें भी मौजूद थी। नसीम शाह आके छक्का मार सकते थे, नवाज आके शॉट मार सकते थे। भाई आप कोशिश तो करते, लेकिन ऐसा लगा कि कहीं फंसा हुआ था आपके जहन में कि भाई इनफ, हम 100 कर गए, बस 130 140 इस अफगानिस्तान की टीम में जो है वो
तप्पड़ नहीं है, ये नहीं कर सकते हो भाई। आपको जितना मैक्सिमम हम कर सकते थे आपको करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया। आपको ये याद रखना चाहिए था 1 डाउन है सीरीज में, लेकिन बस हो गया जो होना था। अब मामला यह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अब्दुल्ला शफीक को आपने कंटिन्यू रन दे दिया 2 डक के बाद। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी परफॉर्मेंस नहीं हुई तैयब ताहिर से, उनके साथ आप चले गए। बट आज़म खान को जो है आपने बल्ली का बकरा बना दिया। आपको जब खिलाना था तो आज़म खान को खिला देते, आज़म खान को एक और मौका दे देते, पूरी सीरीज़ खेलने का मौका दे देते। भाई देखिए, बात दरअसल ये है कि आज़म खान विकेट कीपर की हैसियत से खेल रहे हैं, और अगर पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पर साइम को मौका मिला, पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पर जो है वो तैयब ताहिर को मौका मिला, अब्दुल्ला शफीक का टीम में वो कम बैक हुआ, इमाद वसीम का टीम में कम बैक हुआ। देखें, ये चीज़ें सबके लिए नहीं हो सकती, नो डाउट। आज़म खान जो है वो टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, अपनी अहलियत के ऊपर एक बार फिर वो टीम से ड्रॉप होकर टीम में वापस आए हैं। लेकिन उनकी जो विकेट कीपिंग थी, उनको आप किधर खिलाते? अगर आप उनको विकेट कीपिंग से हटाते, आप उनको एज ए फील्डर खिलाते, मुझे नहीं लगता कि वो फील्ड में जो आकर जो है अपने आप को जस्टिफाई करते। लेकिन वो फील्डिंग में भी तो विकेट कीपर की हैसियत से डिलीवर नहीं कर पा रहे ना। चले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उनसे बैटिंग नहीं हुई। बाकी कौन से लोग जो हैं वो ट्रिपल सेंचुरियाँ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्रूशियल टाइम पर यार 22 का रन करवा दिया। फर्स्ट मैच में उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन चलें ये भी मान लेता हूँ कि विकेट कीपर से कैच ड्रॉप नहीं होती, कि आज़म खान दुनिया का पहला विकेट कीपर है जिसने कैच छोड़ दिया। लेकिन क्रूशियल टाइम पर जहां मैच लगा हुआ हो आपका, उन्होंने यार 2 बाइक रन करवा दिए। मैं तो बिल्कुल इस हक में था कि जनाब उनको तो सेकंड मैच में बैठाना चाहिए था। बहरहाल, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। खिलाड़ी जाते भी हैं, खिलाड़ी वापस आते भी हैं। बट इस सीरीज़ से हमने सीखा क्या है? इस सीरीज़ से हमने सीखा यह है भाई कि आप किसी को फ्री हैंड नहीं दे सकते। इस सीरीज़ में 5 सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बिठाने की क्रिकेट बोर्ड की जो सोच थी, वो ये थी कि नए खिलाड़ियों के साथ जाने के साथ साथ एक जो पाकिस्तान क्रिकेट में तासुर बन रहा था कि जी बस चंद खिलाड़ियों के गिर्द हमारी क्रिकेट घूम रही है, जैसे हम हॉकी के बारे में कहते थे ना, 30-40 लड़कों तक हॉकी महदूद हो गई है। होते बाबर आजम, होते रिजवान, शाहीन, हारिस, फ़खर जमान, रगड़ के रख देते अफगानिस्तान की टीम को, करीब भी नहीं लगने देते अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन ये भी तो आपको मानना चाहिए भाई, हमारे इन खिलाड़ियों के होते हुए नेल बाइटिंग फिनिश हुए। एशिया कप का मैच आप भूल गए, रिजवान नहीं खेल रहे थे, बाबर नहीं खेल रहे थे, हारिस नहीं खेल रहे थे, यहाँ तक आ गया था वो मैच। वो तो भला हो नसीम शाह का, उन्होंने 2 छक्के मार दिए और हम मैच जीत गए। देखें, अफगानिस्तान की टीम अच्छी टीम है। आज उन्होंने हमें हराया, आज नहीं हराते तो कल हरा देते। क्रिकेट के खेल में टीमें हार भी रही हैं, जीत भी रही हैं। क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है जनाब, आज कोई यहाँ खेल रहा है, कोई कल कोई वहाँ खेल रहा है। जो छोटी टीमें थीं वो बड़ी हो रही हैं, जो बड़ी टीमें थीं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर जा रही हैं। और ये वैसे भी वर्ल्ड कप का साल है, नेक्स्ट ईयर जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। तो टीमें जो है इस वक्त 50 ओवर की क्रिकेट की तैयारी कर रही हैं। 20 ओवर के लिए वो अपनी लीग के नए खिलाड़ियों को डेवलप कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ ये कि अफगानिस्तान की टीम पिछले 2 हफ्ते से शारजा में मौजूद थी, और ऐसा पहले दफ़ा नहीं हुआ कि शारजा की पिच के ऊपर बॉल फंस कर आ रहा हो, स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हो, शॉट खेलने में बैट्समैन को मुश्किल हो रही हो। ये 97-98 में भी हुआ था, और वहाँ वसीम अकरम को रगड़ा लगा था बड़ा शदीद किस्म का, क्योंकि वो अजहर महमूद से ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गए थे और इंग्लैंड वो टूर्नामेंट जीत गया था। और मंसूर अख्तर, जो मंसूर अख्तर के भाई हैं, और वो सीरीज़ में खेले थे, फाइंड थे उस सीरीज़ की, लेकिन फिर उसके बाद वो गायब हो गए। तो बात दरअसल ये है कि अफगानिस्तान की टीम ने हमारी टीम को देखा, जो हमने लड़के लिए थे, आज़म हो गए, तैयब ताहिर हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, या सायम हो गए, या हारिस हो गए, बैट पे बॉल आ रहा था पिंडी, कराची एंड लाहौर एंड मुल्तान में। यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस शो करने की ज़रूरत थी, लेकिन चूंकि वो एक आपका मोमेंटम चल रहा था, आप उसी तरंग में खेल रहे थे, आप बॉल का इंतज़ार करने के बजाय बॉल पर लपक रहे थे। और हमने देखा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं किया अफगानिस्तान के पास। कौन? डेल स्टेन था अफगानिस्तान के पास, कोई शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा था अफगानिस्तान के पास, कोई ग्लेन मैकग्रा था। भाई हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी तो खुद मुहिम जोई करते हुए आउट हो गए, खेलने पहले चले गए, गेंद बाद में आया और फिर सीधा कैच देकर पवेलियन लौट गए। बाकी काम जो है वो हमारे कप्तान ने कर दिया। उनकी कप्तानी, उनके फैसले, उनकी सिलेक्शन, और जो हमारे कोच हैं अब्दुल रहमान साहब,
फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड जो है उनके ऊपर ख़ासा मेहरबान है और इस नाकामी के बाद भी उनको असाइनमेंट मिलेंगे। और देखें, होता है क्रिकेट के अंदर, कल जो आँख का तारा थे आज वो जो अंधेरे में चले गए हैं, आज जो अंधेरे में चले गए थे कल वो किसी और आँख का तारा होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट में चलता रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरे लिए नई नहीं है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत करीब से जानते हैं उनके लिए भी डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वो नई नहीं होंगी। तो बहरहाल हम हार गए हैं, इसको इतना दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन हम जीत सकते थे, और हारे हैं तो ख़राब कप्तानी, ख़राब सिलेक्शन की वजह से। मैं इस बात पर कायम हूँ, ये मेरी राय है। आप क्या इस बारे में कहते हैं? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।